बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? दुआ है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। ज़ायक़ा बाय फ़हमीदा बख़ैर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है कुछ नया लेके। जैसे कि आज आपको पता ही आज का सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी आ रही, फ्रेश फ्रेश सी। तो मैंने सोचा आपके लिए क्यों ना कोई नई डिश लेके आई जाए जो आप बनाए भी आपको मज़ा भी आए। तो मैंने आपके लिए एक नई डिश लेकर आई हूँ, यानी कि कबाब, चाइनीज़ कबाब। चाइनीज़ कबाब जो हम बनाएंगे बहुत इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने ये आलू लिए थे, इसको हमने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसको मैं मैश कर लूँगी, अच्छी तरह से मैश करना है, इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाए, इस तरीके से, ठीक है। जैसे आपको नज़र आ लीजिए कबाब हो गए हैं हमारे, यानी कबाब तैयार कर लिया हमने आलू। और इसके अंदर हमने तकरीबन 6 से 7 अदद हमने हरी मिर्चें काट काट कर डाल दी, और थोड़ा सा नमक, काली मिर्चें और कॉर्नफ्लोर मैंने 2 चमचे डाले, और काली मिर्च मैंने 1 चमचा, और हर ज़रूरत नमक। इनको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसको हम एक साइड पे रख देंगे। लीजिए इस तरीके से सबको अच्छी तरह से मैश करना है। इस तरह जैसे हम आटा गूंथते हैं इसी तरीके से करना है। चलिए ये तैयार हो गया हमारा यानी कि हमारा आलू का बैटर। अब हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें, 2 चमचे ऑयल डालें, और हमने चिकन ली। चिकन को हमने रैश कर लिया अच्छी तरीके से, और इसको पहले बॉईल किया था, फिर इसके हमने रेशे रेशे कर लिए, उसको हमने थोड़ा सा सौता कर लिया। अब इसके अंदर थोड़े से हम स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस कुछ इस तरीके से हैं, इस तरह से हैं। आधा चमचा हमने इसमें नमक डाला है, 1 चमचा हमने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें, हाफ चमचा हमने काली मिर्च पाउडर, हाफ चमचा हमने इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा डाला है, 1 चमचा हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर पेस्ट है तो वो डाल दीजिए, अगर आपका जैसे वो सूखा हुआ होता है वो डाल दीजिए। और 1 चमचा हमने चिकन पाउडर का शामिल किया है। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी चिकन तो पहले ही बॉयल हो चुकी है। हम इसके अंदर जो है चिली सॉस, अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। लीजिए हमारी चिकन तो तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ और भी शामिल करेंगे, वो हम आपको बताते हैं क्या शामिल करना है, जिससे हमारे कबाब जो है बहुत ही ज़्यादा लजीज बनेंगे, और आप खाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे। बार बार लोग फरमाइश करेंगे कि कहाँ से बना है, किस तरह से बनाए। तरकीब तो बगैर पूछे आपसे वो रह ही नहीं सकती। और कुछ हमें वेजिटेबल्स डालेंगे इसके अंदर। वेजिटेबल्स हमने कुछ इस तरह से डाले हैं। इसको हमने कुछ गाजर लिए, शिमला मिर्च, बंद गोभी, इनको हमने लंबाई से काटा है। लंबाई से काटना है, इसको क्यूब की शक्ल में नहीं काटना। इस तरीके से मैंने काटे हैं, इसी तरीके से काटना है। और हमको इसको हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, कि हमारी जो दाल है यानी कि हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल ही घुट जाए। हमें फिर क्रंची क्रंची से चाहिए, बिल्कुल लाइट लाइट से चाहिए, क्योंकि जब हम उसको फ्राई करेंगे तो वो ऑलरेडी वैसे ही गल जाएंगी। इसलिए देखिए इस तरीके से करना है हमें, और बिल्कुल सौता सौता करना है, क्रंची क्रंची सा। वेजिटेबल और जो है चिकन हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, यानी कि जिस तरह से हम चाह रहे थे ना इस तरह से हो चुकी है। चले अब इसको हम करते हैं साइड पे। अब चलते हैं हम कुछ अपनी नई जो हमें कबाब बनाने उनकी तरफ। तो हमने जो बैटर बनाया था ना आलू का, हमने उसको अपने हथेली पे रखा। थोड़ा सा हमने हथेली को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया इस तरीके से, ताकि हमारे जो कबाब है यानी कि चिपके नहीं। आलू चिपक जाता है ना हाथों में, इसलिए हमने लगा दिया। अब हमने जो है उसके अंदर थोड़ा सा बैटर तैयार किया, जो हमने वेजिटेबल का किया था ना, जो तैयार किया था वो हमने हथेली पे थोड़ा सा आलू रखा, और फिर हमने इसके अंदर जो है अपनी वेजिटेबल भर दी, और इसको हमने बिल्कुल पैक कर दिया। पैक हमने बराबर से करना है, कहीं से ये दिखे नहीं, ताकि अगर हम जब फ्राई करें तो ये खुले नहीं। इस तरीके से करना है, जिस तरह हम कबाब बनाते हैं ना, बिल्कुल वही शेप है। इसी तरीके से अगर आप लंबाई में बनाना चाहें तो लंबाई में भी बना सकते हैं, और अगर आप गोल बनाना चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। ये वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने गोल बनाए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से बना लीजिएगा, ठीक है।
और अब थोड़ा सा इसको अच्छा सा लुक देने के लिए थोड़ा सी मैंने इसके ऊपर तिल लगाई है, ताकि देखने में भी तो प्यारी लगे ना। और थोड़ी सी मैंने इसमें कलौंजी का भी शेड दे दिया। लीजिए, ये ज़बरदस्त हमारा एक कबाब तैयार हो चुका है। चलिए मैं आपको एक और भी दिखा दूँ ताकि आपको बनाने में आपके लिए आसानी हो जाए। थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया हमने और फिर हमने आलू का बैटर लिया। आप हथेली को थोड़ा सा फोल्ड भी कर सकते हैं, यानी कि मुट्ठी की तरह बना लें। इससे भी ज़रा आसानी से आपको रखने में आसानी हो जाएगी फिलिंग करने के लिए। ठीक है, इस तरह देखिए मैंने उंगलियों को थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है और इस तरह से आराम से ये बन जाएगी। लीजिए, एक और हमारा कबाब तैयार हो चुका है। इस तरीके से इसको चारों तरफ से हमको कवर कर देना। ऊपर से थोड़ा सा बैटर उठाया और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा और इसके ऊपर लपेट दिया। इस तरीके से हमने एक और कबाब बना लिया है। लीजिए, एक और कबाब तैयार। इसी तरह से हम तमाम कबाब बनाने जितने हमको ज़रूरत है ना, इस तरीके से। लीजिए, इसी पे भी थोड़ी सी हम तिल लगाएंगे और थोड़ी सी कलौंजी लगाएंगे। इससे ज़रा देखने वालों को भी अच्छा लगता है और जो है खाने में भी मज़ा आता है। एक नया स्टाइल हो जाता है इसके। चलिए, हमने कबाब तैयार कर लिए हैं। ये सारे तकरीबन 5-6 कबाब बने हैं। इसके अलावा भी और बैटर तैयार रखा है हमने, वो बाद में बना लेंगे हम। चलिए, कबाब तैयार हो चुके। अब थोड़ा सा हमने तकरीबन 2 चमचे हमने तवे के ऊपर ऑयल दिया है। ऑयल डालिए, घी डालिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, और थोड़ा सा इसको गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद फिर इसके ऊपर हम कबाब डालेंगे। कबाबों को हमें डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है हल्का हल्का सा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी तमाम चीज़ें पकी हुई हैं ना, इसलिए हमारी चिकन भी अंदर से पूरी गली हुई है और आलू का बैटर भी हमारा पूरा गला हुआ है। इस तरीके से करके तमाम कबाबों को हम रख देंगे, लेकिन इनको हिलाना झुलाना नहीं है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, इस तरीके से कर लीजिए, क्योंकि जहाँ पर हमारा ऑयल है उस पर थोड़ा सा घुमा दीजिएगा ताकि ऑयल हमारा तमाम जगह लग जाए। इसी तरीके से मैंने तमाम कबाब बना लूँगी और इसको ज़्यादा पलटना वलटना नहीं है। इसके साथ कोई खेल खूल नहीं करना है, बस इसको आराम से एक जगह पड़े रहने देना, आराम करने देना है। जब अंदर से सीख जाएंगे, यानी कि थोड़ा सा गोल्डन शेड आ जाएगा, तो फिर हम इसको पलटेंगे। 2-3-4 मिनट के लिए आप इसको तवे पे रहने दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से नीचे से सीख जाएँ। अगर आप जल्दी हटाएँगे तो ये नीचे से चिपक जाएंगे और ये अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने ना ही हमने इसके अंदर अंडा लगाया है और ना ही हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। सिर्फ हमने कॉर्नफ्लोर से बनाया है, जिसकी वजह से ये बहुत क्रिस्पी बने हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। लीजिए, अब हमने पलट के देखा तो ये नीचे से सीख चुका था। देखिए, बिल्कुल नहीं टूटा है ये, बिल्कुल भी इसके अंदर कुछ क्रैक नहीं आया है। लीजिए, इस तरह से सारे कबाब हम बना लेंगे। एक तरफ से सीख चुके हैं, अब हम दूसरी साइड से करेंगे। इस तरह से हमने पलट दिया, अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से पलटेंगे। इसी तरह से हम तमाम कबाब बना लेंगे। मैं आपको दिखाती जाती हूँ, सिर्फ मैं अभी थोड़े से दिखाऊंगी आपको, और बाद में जो हम बनाएंगे तो वो फिर बाद की बात है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने तमाम पलट लिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से, अब ये है तैयार एक साइड से। अब हम दूसरी साइड से इसको करेंगे। इसको भी इसी तरह से जैसे हमने पहला प्रोसीजर किया था, इसको पलटा नहीं था, बार बार देखा नहीं था उठा उठा के, तो इसी तरह से हम नीचे से भी करेंगे। ठीक है, इसको भी अच्छी तरह से सीखने देंगे, क्योंकि हमें इसको डीप फ्राई नहीं करना है। बार बार बता रही हूँ इसको, हमें सिर्फ इसको शैलो फ्राई करना है। डीप फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएंगे और ये फिर सही नहीं बनेंगे, क्योंकि आलू है, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड्स कम नहीं लगाए। ब्रेड्स कम लगाती तो हम इसको फ्राई भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसमें वो नहीं लगाया है, ना ही हमने अंडा लगाया है। ठीक है, इस तरीके से अब ये कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। तमाम कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। अब आप इसको चटनी के साथ, रायते के साथ, जो भी हो उसके साथ, लेकिन चटनी के साथ ज़्यादा बेहतर लगता है। मैंने रायता भी बनाया था और बहुत सी चीज़ें भी बनाई थी इसके साथ में, सलाद वगैरह, तो मज़ा आ गया था खाने में भी। घर वालों को तो बहुत ही पसंद आए थे। मैंने कुछ अपने नेबर में भी दिए थे, उनको भी बहुत पसंद आए थे और उन्होंने तो वाकई मुझसे तरकीब पूछी कि आपने बनाई ही कैसे। मैं आपको कह रही थी ना, आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपसे लोग ज़रूर पूछेंगे इसका मेथड क्या है बनाने का। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा ताकि पता चले कि आपको किसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। चलिए, हम इसको अब डिश आउट कर लेते हैं कि तैयार हो चुके हैं हमारे तमाम कबाब। लीजिए, ये हम सब एक एक करके उतार लेंगे इस तरीके से, और इसको प्यारे प्यारे हौले हौले हाथों से उतारेंगे, नरमी से, प्यार से। ठीक है,
चलिए तैयार हो चुके हैं कबाब। अब हम इसको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। फाइनल लुक कुछ इस तरह से है कि देखिए, हमने इसके साथ रायता, सलाद और जो है चटनी, ये सब हमने इसके साथ पेश किया था। तो लग रही है ना ज़बरदस्त। देखने में तो इतनी अच्छी लग रही है, तो खाने में तो वाकई बहुत ज़बरदस्त थी। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस आसान सी रेसिपी को, क्योंकि आजकल सब्जियां बहुत सस्ती भी हैं और अच्छी भी हैं और फ्रेश मिल रही हैं। सर्दियों के मौसम में भी ये चीज़ें खा सकते हैं। गर्मियों में तो ये सब सब्जियां आती ही नहीं, आती हैं लेकिन बहुत महंगी भी होती हैं और फिर वो गली सड़ी होती है, ज़्यादा फ्रेश नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा चलो आपके लिए कुछ बनाया जाए वेजिटेबल्स के साथ। तो अब ज़रा हमने इतनी मेहनत की तो अब थोड़ा चाय भी करेंगे। अब आप इसको देखिए, हाँ कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। जब हमने इसको अंदर से तोड़ा तो सारी वेजिटेबल्स भी आ गई, चिकन भी आ गई और ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। खाने में तो वाकई बहुत लाजवाब थे। आप एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत इजी है बनाना ना। जब कोई गेस्ट आ जाए तो आप उनके सामने पेश करें ये, तो वो आपको बहुत दुआएं भी देंगे और शौक़ से खाएंगे भी। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिए, ताकि हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और हाँ, फीडबैक में आपको ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और आपका छोटा सा कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।